नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट में बात करेंगे पी चार्ट की। इससे पहले हम लोग जो बात कर चुके हैं कंट्रोल चार्ट्स के जो टाइप्स थे, उसमें वेरिएबल चार्ट में आपके पास एक्स बार चार्ट की बात कर चुके हैं और आपके पास वहां पे आर चार्ट की बात कर चुके हैं। आज जो है आपका वो है पी चार्ट। पी चार्ट दोस्तों आपके पास एक परसेंटेज डिफेक्टिव टाइप चार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट भी बोलते हैं। ये जो चार्ट आपके पास पी चार्ट फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्रैक्शन डिफेक्टिव आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स हैं किसी सैंपल में, वो टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट और आइटम्स इन ए सैंपल, यानी दो चीजों का आपके पास रेशियो है कि सपोज हम लोग अगर डिफेक्टिव को डी से डिनोट करते हैं और जो आपके पास नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं या आइटम्स हैं आपके पास सैंपल में, उसको एन से डिनोट करते हैं, तो आपके पास जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव होगा, यहां तो ये आपके पास दिख रहा है एवरेज, लेकिन यदि फ्रैक्शन डिफेक्टिव होगा तो वो होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, यानी टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव हैं यूनिट, वो आपके पास एक सैंपल में इन ए सैंपल टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट और आइटम्स इन ए सैंपल, दैट इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव। और यदि इसकी एवरेज निकालें, फ्रैक्शन डिफेक्टिव की टोटल नंबर ऑफ एवरेज हम लोग इसमें फाइंड करें, तो एवरेज आपके पास फाइंड करने का जो बेसिक प्रोसीजर है वो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल यूनिट। एक सैंपल यूनिट में हमने टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव आइटम्स लिए, फाइंड किया हमने किसी प्रोसीजर के तहत। हमारा जो भी प्रोसीजर था, इंस्पेक्शन का प्रोसेस था, मेथड था, उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिफेक्टिव फाइंड किए। जैसे सपोज एक सैंपल यूनिट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ, पहले लॉट में आपके पास पीस थे 100 पीस में से हमने वहां पे फाइंड किए मान लीजिए 20 पीसीज को विड्रॉ किया रैंडमली, और वो 20 पीसीज आपको चेक करने थे, उनको इंस्पेक्ट करना था। तो इंस्पेक्ट करने के बाद उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आए मान लीजिए 8, तो वो हो गए आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आइटम, यानी 8 आर द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, और वो सैंपल यूनिट थी आपके पास 20 की। ऐसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए यूनिट, एक यूनिट में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितने हैं, वो जो भी आपने सैंपल्स विड्रॉ किए, मान लो 20 किए, मान लो 30 किए, तो जो प्रोसीजर जो मेथड इंस्पेक्शन का होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वी कैन फाइंड फ्रॉम हेयर द फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स एवरेज। तो एवरेज यहां से आसानी से आपकी फाइंड हो जाएगी। नीचे आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था आर चार्ट में, जैसे आपके पास एक्स बार चार्ट में, वैसे ही इसमें भी आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले पी बार आपके पास यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए यूनिट, और प्लस 3 सिग्मा लिमिट्स तक हम लोग जा रहे हैं यहां पे, रूट ऑफ पी बार, और ये आपके पास 1 माइनस पी बार बाई एन आर द आपके पास जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आपके सैंपल्स हैं, तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे लोअर कंट्रोल लिमिट, और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला यहां पे जो आपके पास बीच में प्लस है उसकी जगह आपका यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी पी बार माइनस 3 रूट पी बार, और ये 1 माइनस पी बार बाई एन। तो यहां से लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट निकाल लेंगे। नाउ जो है आपके पास पी बार और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये हमारे पास यूज कहां पे हो रही है? जब हम लोग उसका चार्ट प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका चार्ट प्लॉट होता है, तो जो मिड वैल्यू होगी वो तो होगी आपके पास पी बार, यानी मिड वैल्यू तो होगी आपके पास वहां पे एवरेज, और वहां पे लोअर कंट्रोल लिमिट जो होगी वो आपके पास नीचे आती है, अपर जहां भी आपके पास है वो बेसिकली आपके पास हर एक केस में पी बार से नीचे आएगी। और दूसरा आपके पास पी बार से जो अबव आएगी वो आएगी आपके पास आपकी अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट अबव द मीन वैल्यू और लोअर कंट्रोल लिमिट बिलो द मीन वैल्यू। नाउ व्हाट आर द बेसिक पर्पजेज ऑफ द पी चार्ट? पी चार्ट का बेसिक पर्पज आपके पास क्या है? आइडेंटिफाइंग द डिफेक्टिव एक्टिविटीज, डिफेक्टिव आइटम्स, जो भी आपके पास डिफेक्टिव एक्टिविटीज उसमें हुई, जो भी डिफेक्टिव आपके आइटम्स आए उनको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है आइडेंटिफाइंग द बैड क्वालिटी पार्ट्स, जो पार्ट्स आपके पास खराब है, यानी वही चीज आपके पास की जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको फाइंड करना है वहां पे। तो जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां से आपको फाइंड करना है। अब जैसे मान लो उसमें फॉर एग्जांपल हमने लिया था, ऐसे ही बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है, वो उसी की तरह बाकी आप लोगों के पास एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी मैथमेटिकली कोई पोर्शन इस तरह का आता है, तो आप लोग उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। जैसे एक साइड आपके पास हो सकता है ऐसा आ जाए कि लॉट नंबर है, तो लॉट नंबर पहला लॉट, दूसरा, तीसरा, इस तरह से वो 20 तक है। ऐसे ही नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है आपके पास, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स मान लो पहले लॉट में आपके पास 2 आए, दूसरे में आपके पास 10 आ रहे हैं, तीसरे में 8 आ गए, चौथे में 6, पांचवें में 4, इस तरह इट कंटिन्यूअसली सो ऑन प्रोसीडिंग डायरेक्शन, कि प्रोसीडिंग डायरेक्शन में चलता जाएगा 20 तक, यानी जो 20वां लॉट है उसमें भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कोई पार्ट रहेंगे।
अब जैसे मान लो उसने दे रखा था जो यहां पे आपके पास गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव हमने कर लिए, वो मान लो यहां पे 100 आ रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके पास, और टोटल जो लॉट है वो आपके पास 20 है। तो हाउ वी कैन फाइंड द डिफेक्टिव फ्रैक्शन, डिफेक्टिव फ्रैक्शन फाइंड करने का एक एक का आपके पास क्या प्रोसीजर होगा। डिफेक्टिव फाइंड किया हुआ है मैंने, इसमें जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि पहले का फाइंड किया हुआ है, पहले लॉट में आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2 पीसीज थे, तो जैसा मैंने ऊपर समझाया था आपके पास कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास 2 क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसीज हैं, और बाई टोटल नंबर ऑफ आपके जो भी लॉट हैं, तो लॉट आपके पास टोटल नंबर जो भी थे वो आपके पास है यहाँ पे 100, नंबर ऑफ डिफेक्टिव के टोटल लॉट में से जो आए थे वो आपके पास कितने 100 हो गए टोटल, और लॉट कितने थे आपके 20, तो पहले में डिफेक्टिव कितने आए 2, और बाई टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम ऑल लॉट्स, तो वो आपके पास है यहाँ पे 100। तो ये पहले का आपके पास फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना आ गया 0.02। तो इसी तरह से दूसरे का फाइंड कर लेंगे हम लोग, दूसरे का कितना हो गया 10/100, तो ये हो गया 0.100। तो इस तरह से हम लोग सभी को वहां पे फाइंड कर लेंगे, जो भी आपके पास वो वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहां पे हम लोग उसको फाइंड करते चले जाएंगे कंटिन्यूअसली। इस तरह से आपके पास ये पी चार्ट होता है, यानी परसेंटेज डिफेक्टिव चार्ट, या हम लोग फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट, हम लोग इनकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहां से आपके पास वो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से आपके पास वो परसेंटेज डिफेक्टिव चार्ट को फॉलो करता है। और फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो यहां पे हमने फाइंड किया कि फ्रैक्शन किस तरह से एक एक का हम लोग फाइंड करेंगे एक एक इंडिविजुअल लॉट्स का, तो ये था आपके पास दोस्तों पी चार्ट। थैंक यू दोस्तों।